नमस्कार दोस्तों, आज हम डेफामेशन की बात करेंगे। व्हाट इज़ डेफामेशन? मानहानि क्या है? इसको समझने के लिए हम 2019 में चलते हैं, जब एक कांग्रेस के एमपी पर डेफामेशन के तहत केस दायर हुआ था। तो 2023 में सूरत की कोर्ट ने उसे 2 साल की सज़ा सुनाई, जिसके तहत उसे पार्लियामेंट से बेदखल कर दिया गया। पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसकी 2 साल की सजा पर रोक लगा दी गई। तो ये डेफामेशन क्या है? डेफामेशन इंडियन पिनल कोड की 499 धारा के अधीन आता है। डेफामेशन इज द एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स अबाउट अ पर्सन दैट इंजर अ रेपुटेशन ऑफ द पर्सन व्हेन ऑब्जर्व्ड थ्रू द आई ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। यानी किसी व्यक्ति द्वारा किसी और व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसा बयान देना जिससे उक्त व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि हो, या फिर कह सकते हैं किसी के प्रतिष्ठा को या किसी के मान को नीचा गिराने के लिए, किसी की मान हानि करने के लिए कुछ भी गलत स्टेटमेंट दिए जाएं, उसे हम डेफामेशन कहते हैं। और आपको बता दें कि ये जो मानहानि है, ये बोलने द्वारा या कुछ भी उसके खिलाफ प्रकाशित किए द्वारा या कोई चित्रकला द्वारा भी की जा सकती है। हिस्ट्री ऑफ डेफामेशन कैन बी ट्रेस्ड इन रोमन लॉ एंड जर्मन लॉ। अब आपको एक बात और क्लियर कर दे कि अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य के बारे में कुछ अभद्र शब्द बोलता है या कुछ अपशब्द बोलता है जिससे उस राज्य की मानहानि हो, तो वो सेडिशन लॉ के अंडर आता है, वो डेफामेशन लॉ के अंडर नहीं आता, जिसे आईपीसी की 124A के तहत केस दायर किया जाता है। और अगर किसी समुदाय के खिलाफ किसी ने कुछ अपशब्द बोले हैं या कुछ भी अभद्र कुछ ऐसा कहा है जिससे वो समुदाय भड़क जाए, तो वो भी डेफामेशन के अंडर नहीं आता, वो रॉयट्स के लॉ के अंदर आता है, जो आईपीसी के तहत 153 के तहत दर्ज होता है। अब बात करते हैं भारत में मानहानि कानून। हम जानते हैं कि आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट फ्रीडम ऑफ स्पीच टू इट्स सिटीजन्स, मतलब ये भारतीय नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार देता है, अपने विचार प्रकट करने का अधिकार देता है, उन्हें बोलने का अधिकार देता है। पर आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 2 में इस बोलने की स्वतंत्रता पर भी कुछ एग्जेम्पशंस दिए हैं, कुछ रुकावटें दी हैं। यानी कि कोई भी आर्टिकल 19 का सहारा लेकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकता, मानहानि नहीं कर सकता और किसी अपराध को करने वाली कोई स्थिति नहीं बना सकता। और इसी तरह मानहानि यानी कि डेफामेशन में भी कुछ एग्जेम्पशंस दिए हैं, जिससे पता चलता है कि मानहानि कहाँ कहाँ नहीं होती। तो सबसे पहले है पब्लिक फेथ या ट्रुथ। इसमें है कि अगर हम कुछ बोलते हैं जिससे किसी व्यक्ति की मानहानि है, पर वो जो स्टेटमेंट है वो पब्लिक फेथ के ऊपर है या जनता की भलाई के लिए है, या कुछ हमने सच कहा है जिससे किसी का भला हो रहा है, तो वो डेफामेशन के अंडर नहीं आएगा। अब दूसरी है पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक कंडक्ट। इसमें है कि कोई व्यक्ति अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को कुछ कहता है कि आप कुछ ऐसा अच्छा नहीं कर सकते, आप तो निकम्मे हो, आप हमारे लिए कुछ काम नहीं कर सकते, और ये बात सच है और ये जनता की भलाई के लिए है, तो ये भी डेफामेशन के लॉ के अंडर नहीं आएगा। तीसरा है पब्लिक क्वेश्चन। अगर आप किसी समुदाय में बैठे हो, किसी मीटिंग में बैठे हो, कोई बहुत बड़े मास जलसे पर बैठे हो, तो आप ऐसे कोई क्वेश्चन कर दें, कोई प्रश्न कर दें जिससे किसी की प्रतिष्ठा की हानि हो, पर वो जो प्रश्न है वो पब्लिक फेथ के लिए हो, वो जो प्रश्न है वो ऐसा कुछ जानने के लिए हो जिससे पब्लिक का भलाई हो, जनता की भलाई हो, तो वो भी डेफामेशन के अंडर नहीं आएगा। अब अगला है प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट। अगर कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है, न्यायालय की कोई कार्रवाई हो रही है, तो आप उसमें जाते हैं। अगर आप कोई ऐसी बात कह दें जिससे कोई बाहर वाले व्यक्ति की प्रतिष्ठा में हानि आए, पर उसके साथ वो मुकदमे के लिए बहुत अच्छी बात साबित हो, जो पब्लिक फेथ में हो, तो वो भी डेफामेशन नहीं है। सीधी सी बात यह है कि अगर कोई बात जो पब्लिक फेथ में है तो वो डेफामेशन में नहीं आएगी। अगला है मेरिट्स ऑफ केस डिसाइडेड इन कोर्ट। अगर कचहरी में कोई ऐसा जज द्वारा कोई फैसला आया है जिससे बाहर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर हानि आए या वो मानहानि हो, पर वो पब्लिक फेथ में हो, तो ये डेफामेशन नहीं हो सकती। अगला है मेरिट ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस। अगर हम कोई कैरेक्टर की बात करते हैं कि फला जगह लिखा कैरेक्टर कैसा है, तो पब्लिक कैसा भी जवाब दे सकती है कि उस फिल्म में ये कैरेक्टर ऐसा था, उस फिल्म में ऐसा था, उस बुक में ऐसा लिखा हुआ है, जिससे उस कैरेक्टर की प्रतिष्ठा पर हानि आए, पर यह डेफामेशन नहीं है। अगला है गुड फेथ ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन। इसकी एक एग्जांपल है कि अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, तो आपकी कोई बिजली की प्रॉब्लम है या कोई प्लम्बर का काम है, तो आपने सोसाइटी के हेड से कहा कि हमें ये काम करवाना है, तो उन्होंने किसी आदमी को भेज दिया, पर आदमी ने अच्छा काम नहीं किया, तो आप सोसाइटी के हेड से शिकायत लगाते हैं कि आपने जो आदमी भेजा था वो तो निकम्मा है, उसने हमारा काम नहीं किया। इससे उसकी प्रतिष्ठा में तो हानि आ सकती है, पर आप
इसमें फेथ की बात कर रहे हो, आप इसमें अच्छी बात कर रहे हो, तो ये भी डेफेमेशन के अंडर नहीं आएगा। अब बात करते हैं पनिशमेंट्स ऑफ डेफेमेशन यानी कि मानहानि के मुकदमे में सजा का क्या प्रावधान है। तो आपको बता दें कि डेफेमेशन के केस में सजा 500, 501 और 502 धारा के तहत दी जाती है। अब आईपीसी 500 का कहता है कि जो भी डेफेमेशन किसी के बोलने द्वारा की गई है उसकी सजा आईपीसी 500 धारा के तहत दी जाती है। इसमें सजा क्या है कि व्यक्ति को 2 साल की जेल या फिर फाइन या फिर दोनों लग सकता है। इसी तरह जो आईपीसी 501 है, इसमें क्या है कि जो भी मानहानि किसी पब्लिशिंग द्वारा की गई है, कुछ भी अखबार में छपवा कर की गई है, कुछ भी मैगजीन में लिख कर की गई है, इसकी सजा आईपीसी 501 के तहत दी जाती है और इसमें भी 2 साल की जेल और फाइन या फिर दोनों चीजें लागू होती हैं। इसी तरह आईपीसी 502 में जो भी मानहानि किसी चित्रकला द्वारा की गई है, किसी कार्टून बनाकर किसी व्यक्ति का की गई है, किसी भी तरह किसी स्केच द्वारा की गई है, उसकी जो सजा है आईपीसी 502 के तहत जाती है। इसमें भी 2 साल की जेल और फाइन या फिर दोनों का प्रावधान है। और डेफेमेशन की सजा का जो प्रावधान है वो सिविल भी हो सकता है और क्रिमिनल भी। सिविल केसेस में ज्यादातर फाइन लगाया जाता है और क्रिमिनल में फाइन के साथ साथ 2 साल की सजा भी दी जाती है। डेफेमेशन भी 2 तरह की है, एक है लाइबल और दूसरी है सिलेंडर। लाइबल में आते हैं लिखित बयान, रिकॉर्ड किया गया बयान या कोई चित्र, और वही सिलेंडर में आते हैं किसी की मौखिक रूप में कुछ अभद्र शब्द द्वारा उसकी बेइज्जती करना या जेस्टर्स या गॉसिप्स, कुछ अफवाहें फैलाना इसमें शामिल है। अब अगर डेफेमेशन को आर्टिकल 19 के साथ जोड़ा जाए, जैसे कि आपको पता है कि आर्टिकल 19(1)(a जो हमें राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, वो कहता है कि अगर आप किसी की मानहानि करते हो तो ये राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। अब बात करते हैं डेफेमेशन वर्सेस आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये जो मानहानि है वो आर्टिकल 21 के अधिकार को कैसे प्रभावित करती है, इसके लिए हमें केस पर चलते हैं। 1978 में केस आया था मेनका गांधी केस। इसमें क्या था कि पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967 के तहत इन्होंने अपना पासपोर्ट जुलाई 1976 में इशू करवाया था और इनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा गया 1977 में। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया और उन्होंने कहा कि ये तो उनकी आर्टिकल 21 के तहत स्वतंत्रता पर सीधा हमला है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फैसला लिया और आर्टिकल 21 के दायरे को बढ़ा दिया और कहा कि आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति की मानहानि को भी प्रभावित करता है। और अब अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो जैसे कि आपको कांग्रेस के एमपी वाला केस बताया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है और अब वो पार्लियामेंट में दोबारा भी दाखिल हो गए हैं। तो ये केस डेफेमेशन की एक उदाहरण है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।